वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Fibers and plastics. What are synthetic fibers? Fibers which are made by human beings are called synthetic or man-made fibers. अब ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर मैन-मेड फाइबर कहते हैं। The each small unit is actually a chemical substance. Many such small unit called a polymer. अब इसमें जो छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं वह एक केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जिसे कि हम पॉलीमर कहते हैं। अब इन पॉलीमर्स को हम कंबाइन करके सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: रेयन, फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. Such a fiber are obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. अब रेयन एक ऐसा फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती है। इसे वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। इस फाइबर को हम रेयन कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती होने के कारण इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। एडवांटेज: इट इज चीपर देन सिल्क. यह सिल्क से सस्ता होता है। इट कैन ऑल्सो डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स. और इसे हम बहुत सारे कलर्स में डाइड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। यूजेस: रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स. रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाए जाते हैं। इट इज मिक्स्ड विद वुल टू मेक कारपेट्स. और इसे वुल के साथ मिक्स करके कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर. It was made by without using any natural raw material. It was prepared from coal, water and air. It was the fully synthetic fiber. अब नायलॉन एक मैनमेड फाइबर है जो कि किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज किए बिना बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कोल, वाटर और एयर का यूज किया जाता है। यह एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता है। एडवांटेज: नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज इलास्टिक एंड लाइट. यह इलास्टिक होता है और बहुत लाइट होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. यह लस्ट्रस होता है. लस्ट्रस मतलब चमकने वाला होता है, शाइनी होता है एंड इजी टू वॉश. इसे हम आसानी से धो सकते हैं। यूजेस: नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. अब नायलॉन बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि सॉक्स, रोप, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is stronger than a steel wire. अब नायलॉन एक स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका यूज पैराशूट बनाने के लिए या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रस्सियां बनाई जाती यूज की जाती है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। पॉलिस्टर एंड आर्कालिक. पॉलिस्टर इज अनदर मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर. एग्जांपल: टेरेलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर. पॉलिस्टर एक मैन-मेड सिंथेटिक फाइबर है। इसका एग्जांपल दिया गया है टेरेलिन, जो कि एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। एडवांटेज: फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल इजीली. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश. अब इस फाइबर से जो फैब्रिक बनाया जाता है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते और वह इजी टू वॉश है, क्रिस्प है और उसे हम आसानी से धो सकते हैं। यूजेस: इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. यह ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, and many other useful products.
अब पॉलिस्टर से बॉटल्स भी बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आर्कलिक, अब आर्कलिक का एडवांटेज है, क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर्कलिक आर चीपर। आर्कलिक से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, उसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल व्हिच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं और अफोर्डेबल, वह सस्ता होने के कारण हर कोई उसे इजीली खरीद सकता है। Disadvantage of synthetic fibers. Synthetic fiber are melt on heating. If the cloth catch fire, it can be disaster. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wearing synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory. सिंथेटिक फाइबर में अगर आग लगाई जाए तो यहाँ मेल्ट होने लगता है। अगर गलती से इस कपड़े में आग लग गई तो वहां पे दुर्घटना भी घट सकती है। जो भी व्यक्ति सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनता है और गलती से उसके कपड़ों में आग लग गई तो वह मेल्ट होता है और उस व्यक्ति के बॉडी से वह चिपकने लगता है। इसीलिए जब भी हम किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम सिंथेटिक फाइबर के कपड़े यूज नहीं करते हैं। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. अब सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की जाती है पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल पे, जिसे कि हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, बहुत टिकाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम पैसे में मिलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। रेडी टू अवेलेबल, हर जगह मिलते हैं। इजी टू मेंटेन, उन्हें मेंटेन करना बहुत आसान होता है। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही एक पॉलीमर है। एडवांटेज, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक मोल्डेबल है, मतलब हम इसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट एंड मेड इनटू वायर्स। अब प्लास्टिक रिसाइकल है, रीयूज है, हम दोबारा यूज कर सकते हैं। कलर्ड, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। मेल्टेड है, इसे जब हम गर्म करते हैं तो यह मेल्ट हो जाता है। इसे हम शीट में भी रोल कर सकते हैं और यह वायर्स में भी मिलते हैं। Types of plastics. Thermoplastic. Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Example, polythene and PVC. Uses for making toys, combs and various type of containers. अब यहाँ एक ऐसे टाइप का प्लास्टिक होता है जिसे कि हम इजिली हीट करके माउल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। इसका यूज टॉयज बनाने के लिए, कोम्स बनाने के लिए और अलग अलग टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देयर आर सम प्लास्टिक व्हिच व्हेन माउल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। एग्जांपल, बेकलाइट एंड मेलामाइन। अब यहाँ एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जिसे हम एक बार शेप दे देंगे तो दोबारा उसको हीट करके हम इजिली सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। उसको दोबारा माउल्ड करना, मतलब दोबारा उसको शेप देना बहुत हार्ड होता है। यह एक हार्ड टाइप का प्लास्टिक होता है। इसके एग्जांपल है बेकलाइट एंड मेलामाइन। यूजेस, बेकलाइट इज अ poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switch handles of various utensils etc. अब बेकलाइट जो है वह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसलिए उसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है। मेलामाइन is a versatile material. It resists the fire and can tolerate heat better than the other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire. अब मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो कि फायर को रजिस्ट करता है, मतलब वह फायर कैच नहीं करता है। वह दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले हीट को अच्छी तरह से टॉलरेट करता है, सहन कर सकता है, उसमें जल्दी आग नहीं लगती है, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि उसमें आग ही नहीं लगती है। इसलिए उसका यूज फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए और फैब्रिक विच रजिस्ट फायर, मतलब ऐसे फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है जिसमें आग नहीं लगती।
प्लास्टिक्स इज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम ज्यादा यूज करना क्यों पसंद करते हैं? फॉर स्टोरिंग डिफरेंट आइटम, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग. Being lighter as compared to metal, plastic are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. अब हम जो डिफरेंट आइटम्स, जो भी आइटम रहते हैं उसको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट वेट होता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये हैंडल करने के लिए बहुत इजी होता है. अब प्लास्टिक मेटल के कंपैरिजन में भी बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. Plastic do not react with water and air. They are not corrode easily. That is why they are used to store various kind of materials, including many chemicals. अब प्लास्टिक जो है वह वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको जंग भी नहीं लगता है, इसलिए हम उसे अलग अलग टाइप के मटेरियल स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. उसमें हम अलग अलग टाइप के केमिकल्स भी स्टोर करके रख सकते हैं. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. Plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and size. It is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. अब प्लास्टिक जो होता है वह बहुत लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है. ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ होना, और वह बहुत सारे शेप्स और साइज में हमें अवेलेबल होता है. इसका यूज हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए करते हैं. प्लास्टिक मेटल से बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसे ज्यादातर इंडस्ट्रीज में और हाउसहोल्ड आर्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. Plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering, and handle of screwdrivers are made up of plastic. Handle of frying pans are also made up of plastics. अब प्लास्टिक जो होता है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स रहते हैं उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके सबके हैंडल्स प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, और जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके हैंडल भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हीट का भी पुअर कंडक्टर है. प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल व्हिच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. अब ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से इजिली डिकम्पोज किया जाता है, इजिली सॉइल में मिक्स हो जाता है, ऐसे मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, अ मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. अब ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, वह सॉइल में मिक्स नहीं होता है, ऐसे मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं. अब प्लास्टिक में बहुत सारे एडवांटेज होने के बावजूद प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. कीवर्ड्स: आर्केलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, टेरेलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Summary: synthetic fibers are plastic-like natural fibers, are made up of very large units called polymers. Polymers are made up of many smaller units. While natural fibers are obtained from plant and animals, synthetic fibers are obtained by chemical process of petrochemicals. Like natural fibers, these fibers can also be woven into fabric. Synthetic fabrics find uses ranging from many household articles like ropes, buckets, furniture, containers, etc. to highly specialized use in art, aircraft, ships, spacecrafts, healthcare, etc. Depending upon the types of chemicals used for manufacturing synthetic fibers, they are called rayon, nylon, polyester, and acrylic. The different types of fibers differ from one another in their strength, water absorbing capacity, nature of burning, cost, durability, etc. Today, life without plastic cannot be imagined. Be in home or outside, plastic is everywhere. The waste created by plastic is not environmental friendly. On burning, plastic release poisonous gases. On dumping in the ground, they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. We need to use synthetic fibers and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities.
and at the same time minimize the environmental hazards for the living communities. यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।